मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। हम लोग लेके चल रहे हैं एक जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज जो 2026 जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं, रोटेशन मोशन के किए। अब हम लोग करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, अब पैराट्रूपर jumps from an aeroplane and opens a parachute after 2 seconds of free fall, and after deaccelerating with 3 meter per second square at 10-meter height from the ground while descending with the help of parachute, the speed of the paratrooper is 5 meter per second. The initial height of the plane is okay. ठीक है, सेगमेंट में सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कोई पॉइंट हो गया ए, यहां से वो फ्री फॉल होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 2 सेकंड तक तो वो फ्री फॉल होगा, ये मैंने बोल दिया पॉइंट बी। और यहां से यहां तक जो समय लगा है वो लगा है 2 सेकंड। ओके, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है starts deaccelerating with 3 meter per second square at 10 meter height from the ground. ओके, तो यहां से लेके यहां तक तो टाइम लगा है 2 सेकंड, और यहां से लेके यहां तक फ्री फॉल है, तो जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद पैराशूट खुल गया, पैराशूट खुल गया तो उसके बाद रिटार्डेशन हुआ है, तो उसके बाद जो एक्सेलरेशन लगा है वो लगा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट रिटार्डेशन है यानी ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, at 10 meter height from the ground while descending with the help of parachute the speed of। ठीक है, ये जो हो गया ये ग्राउंड हो गया, ये जो हो गया ये ग्राउंड हो गया, और ये उन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर, और इस पॉइंट पर जो उसका स्पीड है वो है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, ये बोल दिया मैंने पॉइंट सी। और यहां पर जो स्पीड है वो है उसकी v जो है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, ये डेटा मुझे गिवन है। तो मुझे ए से लेके ग्राउंड तक का हाइट चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ए टू बी, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए टू बी। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा, अगर ए से बी बात करें, मैं बात कर रहा हूं ए से बी की। ठीक है, तो देखिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से फ्री फॉल हुआ है यानी मुझे पता है ए पर जो स्पीड है वो कितनी है, 0। तो ये हो जाएगा S1, उसे मैं बोल देता हूं 0 प्लस 1/2, नीचे की तरफ मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, 10 इंटू टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे टाइम जो गया 2 सेकंड हो गया, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहां से जो S1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर, यानी ये मुझे समझ में आता है, ये जो है वो कितना है, 20 मीटर। ठीक है, ए से बी की ही बात कर रहा हूं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी वी बी इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 प्लस 10 इंटू 2। तो यहां से जो वी बी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी पर जो इसका स्पीड है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी से सी की बात कर लेता हूं, क्या कर रहा हूं, बी से सी की बात कर रहा हूं, बी से सी की बात कर रहा हूं। तो देखिए, जो बी से सी तक जो एक्सेलरेशन है, सॉरी रिटार्डेशन है, वो कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बी पर स्पीड पता है, मुझे सी पर स्पीड पता है, तो एस मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा। तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। सी पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 25। बी पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 400 प्लस 2 इंटू -3, और ये हो जाएगा, उसे मैंने बोल दिया S2। आगे बात समझ, 25 माइनस 400 यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ 375 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू S2। तो यहां से जो S2 हो जाएगा वो हो जाएगा 375 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, एक बार से 3 से काट देते हैं तो कितनी बार गया, 3 1 3, 3 2 6। ओके, और ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इससे एक बार हम लोग 2 से भी काट देते हैं,
तो कितना हो गया, 2×12, 2 दूनी 4 और एक बार 2 पंजे 10, 62.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये 62.5 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक ये कितना आ गया, ये आ गया 62.5 मीटर। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो मेरे को ग्राउंड से हाइट पूछी है, तो 20 प्लस 62.5 प्लस 10, यानी जो मेरे को रिक्वायर्ड है, जो मेरे को रिक्वायर्ड है हाइट, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 20 प्लस 62.5 प्लस 10, कितना हो जाएगा 60, 70, 80, 90, यानी ये हो जाएगा 92.5 मीटर। तो जो आंसर है वो कितना है, 92.5 मीटर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ओके, अगला सवाल बोल रहा है आपके पास क्या है, एक द वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है। ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा। आपके पास क्या है, एक वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है एज शोन इन फिगर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट ए वर्सेस एक्स, यानी वीएक्स ग्राफ को एएक्स ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ओके यार, एक बात बताओ, ये जो वीएक्स ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, जो वीएक्स ग्राफ है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को मुझे वीएक्स ग्राफ को एएक्स ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका इक्वेशन निकाल लूं। एक बात बताओ, ये मैंने बोल दिया ये है v नॉट और ये कितना है x नॉट। क्या इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास v बाय v नॉट प्लस x बाय x नॉट इज इक्वल टू 1। ये हो गई मेरी vx ग्राफ की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मुझे इसे ax में ग्राफ में कन्वर्ट करना है, यानी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है। एक बार तो डिफरेंशिएशन लगेगा, पक्की बात है। तो डिफरेंशिएट किया मैंने इसे, तो ये हो जाएगा 1 बाय वी नॉट। ठीक है साहब, 1 बाय, इधर कर लेता हूं, इसे लिख के अलग रख देता हूं एक बार। ठीक है, 1 बाय वी नॉट इंटू डी वी बाय डी टी प्लस 1 बाय एक्स नॉट डी एक्स बाय डी टी इज वॉट 0। सीधी बात है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो यहां से ये हो जाएगा a बाय वी नॉट प्लस v बाय एक्स नॉट इज वॉट 0। तो यहां से जो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ v नॉट बाय एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय v। समझ में आया क्या? जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ v नॉट बाय एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय v। v यहां से निकाल देता हूं मैं, v क्या करूं, यहां से निकाल देता हूं। यहां से अगर मैं v निकाल लूं तो ये हो जाएगा v बाय v नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय एक्स नॉट। वहां से मैं v निकाल रहा हूं, तो जो v का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा v नॉट माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय x। इस v का वैल्यू को उठा के मैं यहां डाल दूं। ठीक है, तो यहां से जो a आ जाएगा, यहां से जो a आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ v नॉट बाय एक्स नॉट। v की जगह लिख दिया मैंने v नॉट माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय x। ओके, पॉजिटिव स्लोप आ रही है, थोड़ा सा उसे और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं उसे। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस माइनस, यानी v नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप जो है m, वो जो आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव, स्लोप आ रही है पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता और ये वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले ग्राफ के ax ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव है और यहाँ पे जो ax ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो 0 है। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। आप देख लीजिए सेगमेंट ऊपर कटेगा या नीचे कटेगा। x का वैल्यू 0 डाल दो तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव। x का वैल्यू 0 डाला तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाला तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो आपका डी ऑप्शन सही है। यहां पे ये निकाल के आपको देखना पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, अरे ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार किया जाता है सवाल। क्या बोल रहा है, वाटर ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम द टैप ऑन द वाटर ऑन द फ्लोर,
द वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम द टैप ऑन द फ्लोर। नल है, नल से पानी, नल से बूंदे जो है वो धीरे धीरे गिर रही हैं 5 मीटर बिलो, यानी 5 मीटर नीचे जमीन है, ठीक है। एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दो ड्रॉप्स के बीच का जो इंटरवल है वो कांस्टेंट है। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, ठीक है। पांचवी ड्रॉप जो है क्या कह रही है, ये कह रहा है ये फिफ्थ ड्रॉप है और ये क्या बोला इसने, फर्स्ट ड्रॉप, सॉरी इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट ड्रॉप, क्या बताऊं मैं इसको, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट ड्रॉप। जब पहली ड्रॉप जमीन को टच कर रही होती है तब छठी ड्रॉप टैप से गिर रही होती है, यानी बीच में कितनी ड्रॉप्स और होने वाली हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा दूसरी, तीसरी, चौथी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एग्जैक्ट इक्विडिस्टेंस नहीं होगी, बनाने के लिए बना दिया मैंने। तो मैंने बोला किन्हीं भी दो ड्रॉप्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, टी। क्या बोला मैंने बोला लेट टाइम बिटवीन ट्रू ड्रॉप्स कितना है, टी, ठीक है। जब दो ड्रॉप्स के बीच का टाइम इंटरवल टी है तो इन दोनों के बीच में टी लगा, इन दोनों के बीच में टी लगा, इन दोनों के बीच में टी लगा, इन दोनों के बीच में टी लगा और इन दोनों के बीच में भी टी लगा। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं जो पहली ड्रॉप है उसको 5 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, 5t। पहली ड्रॉप को 5 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, 5t। अगर ऐसा है तो देखिए फॉर फर्स्ट ड्रॉप, क्या कर रहा हूं मैं, फॉर फर्स्ट ड्रॉप, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 0, ये हो जाएगा 5, नीचे सारा पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 5, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये हो गया 1/2 इंटू 10 इंटू 5 टी का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां से कट गया ये 5 बार, तो ये क्या 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 25 इंटू टी स्क्वायर, यानी जो टी हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड, जो चौथी ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर होगी, क्या बोला इसने, जो चौथी ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर होगी। तो चौथी ड्रॉप को गिरते हुए कितना टाइम लगा, 2t, चौथी ड्रॉप को गिरते हुए कितना टाइम लगा, 2t। तो चौथी ड्रॉप 2t टाइम में कितना गिरी वो देख लेता हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, चौथी ड्रॉप 2t टाइम में कितना गिरी वो देख लेता हूं। तो ये मैं बात कर रहा हूं फोर्थ ड्रॉप की, किसकी बात कर रहा हूं, फोर्थ ड्रॉप की। अगेन इक्वेशन लगा देता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया s4 1/2 इंटू 10 इंटू उसको टाइम लगा 2t, उसको कितना टाइम लगा 2t, ठीक है। तो यहां से ये 5 टाइम्स कट गया, तो s इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो जो s4 हो गया वो हो गया 5 इंटू 4, टी का वैल्यू कितना आया था 1/5, तो यानी ये हो जाएगा 1/25, ये कट गया 5 बार, तो जो s4 हो गया वो कितना हो गया 0.8 मीटर, कितना हो गया 0.8 मीटर, यानी ये ऊपर से कितना गिर चुकी है 0.8 मीटर, तो जमीन से कितना ऊपर होगी, अरे नीचे कितना गिर चुकी है 0.8 मीटर, ये टोटल कितना है 5 मीटर, तो जमीन से कितना ऊपर होगी, जमीन से होगी ये फ्रॉम द ग्राउंड, किससे बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम द ग्राउंड, ये हो जाएगा 5 माइनस 0.8 बोले तो 4.2 मीटर, कितना आ गया इसका आंसर 0.8 4.2 मीटर, तो इसका ये सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल क्या कह रहा है ये, अगला सवाल ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t, क्या बोला हुआ है x इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t, क्या क्या बोला इसने, पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन कितनी देर बाद 0.866 यूनिट्स लीटर टाइम है क्या, ठीक है।
द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को, कितनी देर बाद लौटेगा मुझे वो भी देखना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो है नॉन जीरो मुझे वो भी देखना है, कभी आएगा ही नहीं, देख लेते हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है x इज इक्वल टू 4t³ माइनस 3t, x इज इक्वल टू 4t³ माइनस 3t, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका वेलोसिटी निकाल लेता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो v हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है साहब। चलिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3t² माइनस 3, तो यानी यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगी ये हो जाएगा 12t² माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी। अरे यार एक बात बताओ, एक्सेलरेशन में निकाल के रख लेता हूं इसका, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, यानी कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दूं 24t, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 24t, नॉर्मल सी बात है। अब क्या बोल रहा है, पार्टिकल रिटर्न्स, द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे आना चाहिए, यानी ओरिजिन पर अगर वो आ रहा है तो x इज इक्वल टू कितना होने वाला है 0, यानी इस चीज को भी निकाल के रख लेते हैं, देखते हैं, ध्यान समझिएगा। बात करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू 4t³ माइनस 3t, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 डालो तो x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर है ओरिजिनली, यानी t इज इक्वल टू 0 पर जहां पार्टिकल होगा वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन हो गई, वही बोला है उसने। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या है, वो ओरिजिन है, वो गिवन भी है, तो x इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो यहां से t आपका कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 4t² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक तो t का वैल्यू आ जाएगा 0, एक तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और एक यहां से t का वैल्यू आ जाएगा √3/2, प्लस माइनस, माइनस टाइम होता नहीं है, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो एक टाइम का वैल्यू हो जाएगा √3/2, यानी 1.73 डिवाइडेड बाय 2 8.86, हाँ, तो t जो आएगा वो लगभग आ रहा है आपका 0.866 यूनिट। तो पहला ऑप्शन सही है, द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इतनी यूनिट लेटर, 0.866 यूनिट लेटर, यानी मैंने x इज इक्वल टू 0 डाला तो वो सारे टाइम आ जाएंगे जब जब वो x इज इक्वल टू 0 पर था, तो एक तो t इज इक्वल टू 0 आया तो उसने मोशन स्टार्ट किया होगा, दूसरी बार घूम फिर के आया होगा वो इतनी देर बाद, तो आपका ए ऑप्शन तो सही है। आगे बात समझ में, द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो टर्निंग पॉइंट कहां होगा, जहां पर उसका वेलोसिटी 0 होगा उसके बाद वो घूम जाएगा, तो उसका वेलोसिटी 0 कहां होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पे v इज इक्वल टू 0 डाल दूं मैं, तो यहां से 12t² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास जो t आ जाएगा वो आ जाएगा 3/12 √, यानी यहां से कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा 1/2, यानी t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर वो घूमेगा, t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर वो घूमेगा। अब कहां से घूमेगा, तो t इज इक्वल टू 1/2 x में डाल दूं, t इज इक्वल टू 1/2 x में डाल दूं तो मुझे वो x मिल जाएगा जहां पर वो घूमा, तो t इज इक्वल टू 1/2 यहां पे डालता हूं मैं, तो एट t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड या यूनिट जो भी है, तो जो x का जो वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2, पक्की बात है, ठीक है। तो यहां से जो x आ गया ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 3/2, यानी कितना हो जाएगा -1, यानी क्या बोला, द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे, x प्लस 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 यूनिट अवे तो पक्की बात है फ्रॉम ओरिजिन, तो बी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। x का जो वैल्यू आया है वो आया है -1।
+1 होता तो भी बात सही थी, -1 होता तो भी बात सही थी, क्योंकि इसने ये बोला है कि ओरिजिन से 1 मिनट अवे है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। टी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, यानी सी ऑप्शन भी जो है वो सही है। क्या बोला इसने, डी ऑप्शन देख लेते, द पार्टिकल इज 0.5 मिनट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नहीं वो तो आ ही गया ना ये वाला, तो ये जो है वो गलत है। पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज इट्स एक्सेलरेशन, अरे यार नॉन नेगेटिव, अरे हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव रही हो यार, कोई मना कर रहा है क्या, वेलोसिटी नेगेटिव रही होगी, हाँ देख लो, t इज इक्वल टू 1/2 से कम डाल के देखो इधर, 1/2 सेकंड पर वो लौटता है, t इज इक्वल टू 1/2 से कम डाल, 1/2 से कम डाल के देखो, 1/4 डाल के देख लो, नेगेटिव आ जाएगा तो लौटेगा, अरे एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि लौटेगा ही नहीं, हो सकता है उस टाइम वेलोसिटी नेगेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है ना। ठीक है, तो पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक, टर्न कर रहा है, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, t x की एक वैल्यू 0 आ रही टाइम, दो अलग अलग टाइम पर, यानी दो अलग अलग टाइम पर वो x इज इक्वल टू 0 पर आया, यानी लौट के तो आया होगा, यहां से भी बात कर सकते हैं, तो ये भी जो गलत है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ए बी एंड सी। तो ये थे आपके काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग मोशन इन प्लेन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।